हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। इट इज़ यूजुअली assumed that buyers and sellers were perfectly informed about the quality of the goods being sold in the market. There are certainly many markets in the real world in which it may be very costly or even impossible to gain accurate information about the quality of goods being sold. One obvious example is the labor market. It may be very difficult for firms to determine how productive its employees are. तो यूजली क्या होता है कि हम ये ज्यूम करते हैं कि बायर्स एंड सेलर्स को परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है अबाउट द क्वालिटी ऑफ गुड्स दैट आर बीइंग सोल्ड, पर ऐसा ज़रूरी नहीं हर बारी हो। काफ़ी बारी असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है जहाँ पर इट इज़ वेरी कॉस्टली या फिर इम्पॉसिबल कि हम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को गेन कर पाएँ। जैसे कि लेबर मार्केट में होता है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर्म्स को पता लगाना कि कितने प्रोडक्टिव उसके एम्प्लॉयज़ हैं। Market for lemons. Consider the market with 100 people who want to sell their used cars and 100 people who want to buy a used car. Everyone knows that 50 of the cars are plums and 50 are lemons. The current owner of each car knows its quality, but the prospective purchasers don't know whether any given car is a plum or a lemon. तो सपोज करो 100 people हैं who want to sell their used cars and 100 people want to buy a used car. अब 50 कार जो हैं वो प्लम्स हैं, मतलब कि अच्छी कार्स हैं, और 50 लेमन्स हैं, मतलब कि वो बेकार कार्स हैं। अब द करंट ओनर जो है ईच कार का, जो अभी ओनर है दैट इज़ जो सेलर है, उसको पता है कि क्या क्वालिटी है कार की, पर जो बायर है उसको नहीं पता उसकी क्वालिटी। जो ओनर है लेमन का, ही इज़ विलिंग टू पार्ट विद इट फॉर $1000। $1000 में वो बेचने को तैयार है। और जो ओनर है प्लम का ही, वो उसको $2000 में बेचने को तैयार है। जो बायर ऑफ अ कार है वो $2400 देने को तैयार है प्लम के लिए और $1200 देने को तैयार है लेमन के लिए। इफ़ इट इज़ ईजी टू वेरीफाई द क्वालिटी ऑफ कार्स देयर विल बी नो प्रॉब्लम। द लेमन्स विल सेल एट सम प्राइस बिटवीन 1000 and 1200 एंड द प्लम्स विल सेल एट सम प्राइस बिटवीन 2000 and $2400। तो अगर हमें ईजी होता वेरीफाई करना कि कार लेमन है कि प्लम है, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इन केस ऑफ लेमन 1000 और 1200 के बीच में प्राइस रहती। वो डिपेंड करती बार्गेनिंग पावर के ऊपर। और प्लम के केस में 2000 और 2400 के बीच में रहती। नाउ इन दिस केस द बायर्स हैव टू गेस अबाउट हाउ मच ईच कार इज वर्थ। वी अज्यूम दैट इफ अ कार इज इक्वली लाइकली टू बी अ प्लम एज अ लेमन, then a typical buyer would be willing to pay the expected value of the car. This means that the buyer would be willing to pay half into 1200 plus half into 2400. अब इस केस में क्या है कि जो बायर्स हैं दे हैव टू गेस अबाउट हाउ मच कितनी एक गाड़ी की वर्थ है। अगर probability ऑफ लेमन इज इक्वल टू 50% एंड probability ऑफ प्लम इज इक्वल टू 50%, देन अ टिपिकल बायर जो है वुड बी विलिंग टू पे द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कार। और एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलेगी? probability ऑफ लेमन इनटू द प्राइस ही इज़ विलिंग टू पे फॉर अ लेमन, दैट इज 1200, and probability of plum plus the price into the price he is willing to pay for a plum. तो expected price होती है $1800. Now the owner of a lemon would sell at this price, but the owner of a plum wouldn't be willing to sell at this price. जो प्लम का ओनर है वो नहीं इस प्राइस पे बेचेगा, क्योंकि उसको मिनिमम $2000 चाहिए उसके लिए। The price of the buyers are willing to pay for an average car is less than the price sellers of the plum want in order to part with their cars. एट अ प्राइस ऑफ 1800 ओनली लेमन्स वुड बी ऑफर फॉर सेल। तो ऑब्वियसली बात है, $2000 मिनिमम वो डिमांड कर रहा है, तो 1800 पे तो सिर्फ लेमन्स ही ऑफर होंगे सेल के लिए। बट इफ द बायर वॉज सर्टेन ही वुड गेट अ लेमन, देन ही वुडंट बी विलिंग टू पे 1800 फॉर इट। इन फैक्ट द इक्विलिब्रियम प्राइस इन द मार्केट वुड हैव टू बी समवेयर बिटवीन 1000 and 1200। अगर बायर को पता होता लेमन है तो वो 1800 क्यों देगा? मैक्स टू मैक्स वो $1200 देगा, 1000 से 1200 के बीच में प्राइस रहेगी। For a price in this range, only lemons would be offered, and the buyer would therefore expect to get a lemon. In this market, none of the plums will ever get sold, even though the price at which they are willing to pay plums exceeds the price at which they are willing to sell them. तो इस मार्केट में कभी कोई प्लम्स नहीं सेल होंगी, सिर्फ लेमन्स ही सेल होंगे। इवन दो जो द प्राइस एट विच दे आर विलिंग टू बाई प्लम्स, प्राइस जिस पे वो प्लम्स खरीदने को तैयार हैं, exceeds the price at which they are willing to sell them. No such transaction will take place. It is worth contemplating the source of this market failure.
The problem is that there is an externality between seller of good cars and bad cars. When an individual decides to try to sell a bad car, he affects the purchaser's perception of the quality of the average car on the market. This lowers the price that they are willing to pay for the average car, and this hurts the people who are trying to sell good cars. तो बेसिकली इस केस में क्या हुआ है कि जो एक्सटर्नैलिटी है, इंफॉर्मेशन की जो प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मार्केट में इनएफिशिएंसी हो गई है और मार्केट फेलियर हो गया है. द कार्स दैट आर मोस्ट लाइकली टू बी ऑफर्ड फॉर सेल आर द वंस दैट पीपल वांट टू गेट रिड ऑफ. तो लेमन्स ही ऑफर होंगे सेल के लिए, एंड द वेरी एक्ट ऑफ ऑफरिंग टू सेल समथिंग सेंड्स अ सिग्नल टू द प्रोस्पेक्टिव बायर अबाउट इट्स क्वालिटी. जब लेमन्स ऑफर होंगे सेल के लिए तो जो परचेज़र की परसेप्शन है ऑफ द क्वालिटी ऑफ कार वो गिर जाएगी, इसलिए वो और कम प्राइस देना चाहेगा. तो कभी प्लम्स नहीं ऑफर होंगे सेल के लिए. इफ़ टू मैनी लो क्वालिटी आइटम्स आर ऑफर्ड फॉर सेल, इट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर ओनर्स ऑफ हाई क्वालिटी आइटम्स टू सेल द गुड्स. अगर बहुत सारे लो क्वालिटी आइटम्स ऑफर होंगे तो डिफ़िकल्ट है हाई क्वालिटी आइटम्स सेल कर पाना. अब हम बात करेंगे एडवर्स सिलेक्शन की. सपोज एन इंश्योरेंस कंपनी वांट्स टू ऑफर इंश्योरेंस फॉर बाइसाइकिल थेफ्ट. The incidence of theft varies widely across communities. In some cases, there is high probability that bicycle will be stolen, and in other cases, thefts are quite rare. Suppose the insurance company wants to offer insurance at an average theft rate. अब कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा probability है थेफ्ट की, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर probability ऑफ थेफ्ट बहुत कम है. ठीक है, और सपोज करो इंश्योरेंस कंपनी वांट्स टू ऑफर इंश्योरेंस एट आ एवरेज थेफ्ट रेट पे. अगर इंश्योरेंस कंपनी ऑफर करेगी इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस कंपनी डूब जाएगी, इट विल गो ब्रोक. जो पीपल हैं सेफ कम्युनिटीज़ में ऑब्वियसली उनको तो वैसे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, पर जो पीपल कम्युनिटीज़ में जहाँ पर हाई इंसिडेंस है थेफ्ट का, उनको इंश्योरेंस चाहिए. दिस मीन्स दैट द इंश्योरेंस क्लेम्स विल बी मोस्टली मेड बाय कंज्यूमर्स हु लिव इन हाई रिस्क एरियाज. जो इंश्योरेंस क्लेम्स हैं इट विल बी मेड बाय कंज्यूमर्स हु लिव इन हाई रिस्क एरियाज. ठीक है, तो जो रेट्स हैं ऑन दी एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ थेफ्ट विल बी मिसलीडिंग इंडिकेशन ऑफ द एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ क्लेम्स फाइल्ड. द इंश्योरेंस कंपनी को एक अनबायस सिलेक्शन ऑफ कस्टमर्स नहीं बल्कि एक एडवर्स सिलेक्शन मिलेगी, क्योंकि जो क्लेम्स हैं वो सिर्फ हाई रिस्क एरियाज़ वाले ही फाइल कर रहे हैं. और अगर कंपनी को ब्रेक इवन करना है तो फिर कंपनी को अपने जो इंश्योरेंस रेट्स हैं वो वर्स्ट केस फोरकास्ट पे चार्ज करने पड़ेंगे. Similar problem arises with health insurance. Insurance companies can't base their rates on the average incidence of health problems in the population. Average incidence of health problems पे नहीं base कर सकते. They can only base their rates on the average incidence of health problems in the group of potential purchasers. सिर्फ वो अपने rates base कर सकते हैं average incidence of health problems in the group of potential purchasers. पर जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं the most are the ones who likely need it the most, and thus the rates must reflect this disparity. जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं वो वही होंगे जो जिनको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, और जो रेट्स है इट मस्ट रिफ्लेक्ट दिस disparity. In such a situation, it is possible that everyone can be made better off by requiring the purchase of insurance that reflects the average risk in the population. The high risk people are better off because they can purchase insurance at rates that are lower than the actual risk they face, and the low risk people can face insurance that is more favorable to them than the insurance offered if only high risk people purchased it. तो इस सिचुएशन में क्या है कि सब लोग बेटर ऑफ हो सकते हैं बाय रिक्वायरिंग, अगर हम परचेज ऑफ इंश्योरेंस डिपेंड करें द एवरेज रिस्क ऑफ द पोटेंशियल परचेजेस. ठीक है, अब जो हाई रिस्क पीपल हैं वो बेटर ऑफ होंगे क्योंकि बिकॉज दे कैन परचेज इंश्योरेंस एट अ रेट्स लोअर देन द एक्चुअल रिस्क. तो उनको इंश्योरेंस मिलेगी लोअर रेट पे एज कम्पेयर टू एक्चुअल रिस्क. द लोअर रिस्क पीपल कैन फेस इंश्योरेंस दैट इज़ मोर फेवरेबल टू देम. तो और लोअर रिस्क पीपल को लो रेट्स पे इंश्योरेंस मिल जाएगी, वरना वो प्राइस आउट हो जाते हैं हमारी, वो उनके लिए प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है और उनके लिए सेंस नहीं बनती खरीदना. We usually think that more choice is better, so it is peculiar that restricting choice can result in a Pareto improvement, but it should be emphasized that paradoxical result is due to externality between low risk and high risk people. ये जो paradoxical result है ये externality है की वजह से है between low risk and high risk people. In fact, there are social institutions that help to solve this market inefficiency. It is common
In the case that employers offer health plans to their employees as part of the package of fringe benefits, the insurance companies can base its rates on the average of over the set of its employees and is assured that all employees must participate in the program, thus eliminating the adverse selection. तो क्या होता है कि अब अगर हमें एडवर्स सिलेक्शन इस केस में हटानी है, तो इसके लिए जैसे एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्थ प्लान्स ऑफ़र कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स ऑफ़र कर सकते हैं. इसमें हमारे को इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम नहीं है, हम क्योंकि हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, और उसके बेस पे हम एवरेज के बेस पे हम उन पे इंश्योरेंस चार्ज कर सकते हैं. कंपनी कैन बेस इट्स रेट ऑन द एवरेजेस ओवर द सेट ऑफ एम्प्लॉयज़. और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सारे एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट करेंगे प्रोग्राम में, तो एडवर्स सिलेक्शन इस केस में एलिमिनेट हो जाता है. अब हम बात करते हैं मॉरल हैज़ार्ड की. Consider the bicycle theft insurance market and suppose that all consumers live in areas with identical probabilities of theft, so that there is no problem of adverse selection. On the other hand, the problem of theft may be affected by action taken by bicycle owners. अब अगर हम एक मार्केट लें, बाइसिकल थेफ्ट इंश्योरेंस मार्केट, और सपोज करें कि सारे कंज्यूमर जो हैं वो लिव इन एरियाज विद आइडेंटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ थेफ्ट. वी कंसिडर द बाइसिकल थेफ्ट इंश्योरेंस मार्केट. हम बाइसिकल की जो थेफ्ट इंश्योरेंस मार्केट कंसिडर करते हैं, सपोज करते हैं कि सारे कंज्यूमर जो हैं वो लिव करते हैं एरियाज़ में जहाँ पर आइडेंटिकल प्रोबेबिलिटीज़ हैं थेफ्ट की. सो कोई एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थेफ्ट की आइडेंटिकल प्रोबेबिलिटीज़ हैं. पर ऑन द अदर हैंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थेफ्ट में बी अफेक्टेड बाय एक्शन टेकन बाय बाइसिकल ओनर्स. ठीक है. Suppose if a bicycle owner don't bother to lock their bikes or use only a flimsy lock, the bicycle is much more likely to be stolen than if they use a secure lock. सीधी सी बात है, अगर बाइसाइकिल ओनर्स लॉक नहीं करते हैं बाइक को तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उसकी स्टोलन होने की. When it sets its rates, the insurance company has to take into account the incentives the consumer have to take an appropriate amount of care. जब वो अपने रेट्स को सेट करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को हैज़ टू टेक इन टू अकाउंट द इंसेंटिव्स. कंज्यूमर के पास क्या इंसेंटिव है अब इसका केयर करने का. इफ़ नो इंश्योरेंस इज़ अवेलेबल द कंज्यूमर्स हैव एन इंसेंटिव. अगर कोई इंश्योरेंस नहीं अवेलेबल है तो बाइसाइकिलिस्ट विल इन्वेस्ट इन देयर लॉक्स. दे विल यूज़ लार्ज एक्सपेंसिव लॉक्स. और इस केस में इंडिविजुअल बियर्स द फुल कॉस्ट ऑफ एक्शंस एंड अकॉर्डिंगली he wants to invest in taking care until the marginal benefit for more care just equals the marginal cost of doing so. तो बेसिकली अगर इंश्योरेंस नहीं अवेलेबल तो वो ध्यान रखेगा अच्छे से. बट इफ अ कंज्यूमर कैन परचेज बाइसाइकिल इंश्योरेंस देन द कॉस्ट इन्फेक्टेड ऑन द इंडिविजुअल ऑफ हैविंग द बाइसाइकिल स्टोलन इज मच लेस. आफ्टर ऑल, इफ द बाइसाइकिल स्टोलन द परचेज सिंपली हैज टू रिपोर्ट इट टू द इंश्योरेंस एंड गेट इंश्योरेंस मनी टू रिप्लेस इट. पर सपोज करो अगर कंज्यूमर एक बाइसाइकिल इंश्योरेंस लेता है तो फिर उसको इतना डर नहीं है चोरी होने का, क्योंकि उसको पता है कि वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा और वो उसे कॉस्ट जो है वो रिकवर कर लेंगे. और अगर एक्सट्रीम केस है जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी कम्प्लीटली रीइम्बर्स करती है इंडिविजुअल को फॉर द थेफ्ट ऑफ हिज बाइसिकल, तो इंडिविजुअल के पास नो इंसेंटिव, कोई इंसेंटिव नहीं है टेक केयर करने का. अगर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कम्प्लीटली रीइम्बर्स कर देगी तो उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है टेक केयर करने का. तो दिस लैक ऑफ इंसेंटिव टू टेक केयर इज कॉल्ड मॉरल हैज़ार्ड. अब टू लिटिल इंश्योरेंस मीन्स पीपल बियर अ लॉट ऑफ रिस्क. टू मच इंश्योरेंस मीन्स पीपल विल टेक इनएडिक्वेट केयर. ठीक है. टू लिटिल इंश्योरेंस का क्या मतलब है कि पीपल विल बेयर अ लॉट ऑफ रिस्क, और टू मच इंश्योरेंस पीपल विल टेक इनएडिक्वेट केयर. इफ़ द अमाउंट ऑफ केयर इज़ ऑब्जर्वेबल देन देर इज़ नो प्रॉब्लम. अगर केयर का जो अमाउंट है वो ऑब्जर्वेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. द इंश्योरेंस कंपनी हैज़ बेस्ड इट्स रेट्स ऑन द अमाउंट ऑफ केयर टेकन. In real life, it is common for insurance companies to give different rates to businesses that have a fire sprinkler system in the building, or to charge smokers different rates than non-smokers for health insurance. अब अगर अमाउंट ऑफ केयर जो है वो ऑब्जर्वेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. द कंपनी जो है कैन बेस इट्स रेट्स ऑन द अमाउंट ऑफ केयर टेकन. रियल लाइफ में कॉमन है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए डिफरेंट रेट्स देना डिफरेंट बिजनेसेस को. जैसे कि जिसके पास फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है बिल्डिंग में उनसे कम रेट चार्ज करेंगे, या फिर स्मोकर से ज़्यादा रेट चार्ज करेंगे एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर फॉर हेल्थ इंश्योरेंस. बट इंश्योरेंस कंपनीज कांट ऑब्जर्व ऑल द रेलिवेंट एक्शंस ऑफ दोज दे इंश्योर. देयरफॉर वी हैव द ट्रेड ऑफ. Full insurance means too little care will be undertaken because the individuals don't face the full cost of their actions.
अब जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो सारा तो एक्शंस का नहीं देख सकते, कौन कौन कैसे ख्याल रख रहा है कि नहीं रख रहा, तो फिर एक ट्रेड ऑफ आ जाता है। फुल इंश्योरेंस में है कि पोलिटिकल केयर विल बी अंडरटेकन because the individuals don't face the full cost of their action. In general, the insurance companies will not want to offer complete consumers complete insurance. कभी भी complete insurance नहीं ऑफर होती है तभी, क्योंकि उसके उस अगर कोई कंप्लीट इंश्योरेंस ले लेगा तो उसका मॉरल हैजर्ड आना ही आना है बिहेवियर में। दे वॉन्ट द कंज्यूमर्स टू फेस सम पार्ट ऑफ द रिस्क, कंज्यूमर को भी कोई ना कोई रिस्क उठाना पड़ेगा। दिस इज़ वाई मोस्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज include a deductible, an amount that the insured party has to pay in any claim. Even though the insured company would be willing to insure a consumer completely if they could verify the amount of care taken. The fact that the consumer can choose the amount of care he takes implies the insurance company will not allow the consumer to purchase as much insurance as he wants if the company cannot observe the level of care. तो तभी जैसे कि फुल इंश्योरेंस की ऑफर होती है और एक डिडक्टेबल होता है, एन अमाउंट दैट द इंश्योर्ड पार्टी को देना ही पड़ेगा इन अ क्लेम में। और इवन दो कि इंश्योरेंस कंपनी वुड बी विलिंग टू इंश्योर अ कंज्यूमर कम्प्लीटली, अगर वो वेरीफाई कर पाएँ द अमाउंट ऑफ केयर टेकन, द फैक्ट दैट कंज्यूमर कैन चूज द अमाउंट ऑफ केयर ही टेक्स implies that the insurance company will not allow the consumer to purchase as much insurance as he wants. तो अगर कंपनी केयर को ऑब्जर्व कर पाएगी, उसका कंज्यूमर के एक्शन को ऑब्जर्व कर पाएगी, तभी वो फुल इंश्योरेंस देगी। Typically, the amount of good traded in a competitive market is determined by the condition that the demand equals supply, the marginal willingness to pay equals the marginal willingness to sell. Moral hazard के केस में market equilibrium has a property that each consumer would like to buy more insurance and the insurance companies would be willing to provide more insurance if the consumer continued to take the same amount of care. But this trade won't occur because if the consumers were able to purchase more insurance, they would rationally choose to take less care. तो क्या है कि in a competitive equilibrium, in a competitive market, demand equals supply, that is marginal willingness to pay equals marginal willingness to sell determine करेगा कितना amount of good trade हो रहा है। इन केस ऑफ मॉरल हैजार्ड, जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा इंश्योरेंस खरीदना चाहेगा और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी ज़्यादा इंश्योरेंस बेचना चाहेगी अगर वो देख पा रही है कंज्यूमर के एक्शंस को। पर ये ट्रेड नहीं होगा क्योंकि इफ़ द कंज्यूमर वर एबल टू परचेज मोर इंश्योरेंस दे वुड रैशनली चूज़ टू टेक लेस केयर। तो कंज्यूमर भी ज़्यादा इंश्योरेंस लेना चाहता है, इंश्योरेंस कंपनी भी ज़्यादा इंश्योरेंस बेचना चाहती है, पर ये ट्रेड नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर वो ज़्यादा इंश्योरेंस लेगा कंज्यूमर तो वो कम केयर करेगा अपने प्रोडक्ट की। अ मॉरल हैज़ार्ड एंड एडवर्स सिलेक्शन. Moral hazard refers to the situation where one side of the market can't observe the action of the other. For this reason, it is sometimes called the hidden action problem. Moral hazard ये होता है जब one side of the market जो है वो दूसरी साइड की एक्शंस को नहीं ऑब्जर्व कर पाती है, therefore it is called the hidden action problem. तो हमने इंश्योरेंस में देखा कि वन साइड ऑफ द मार्केट कैनॉट ऑब्जर्व द एक्शंस ऑफ द अदर, तभी इसको हम हिडन एक्शन प्रॉब्लम कहते हैं। पर एडवर्स सिलेक्शन में क्या है, it refers to the situation where one side of the market can't observe the type or quality of goods. तो एडवर्स सिलेक्शन में क्या है, वन साइड ऑफ द मार्केट कांट ऑब्जर्व द टाइप और क्वालिटी ऑफ गुड्स ऑन द अदर साइड ऑफ द मार्केट। वन साइड ऑफ द मार्केट जो है इट कैनॉट ऑब्जर्व द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स ऑन द अदर साइड ऑफ द मार्केट, तो इसको हिडन इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम कहते हैं। इक्विलिब्रियम इन अ मार्केट इन्वॉल्विंग हिडन एक्शन टिपिकली इन्वॉल्व्स सम फॉर्म ऑफ रैशनिंग. Firms would like to provide more than they do, but they are unwilling to do since it will change the incentives of their customers. तो हिडन एक्शन प्रॉब्लम में फर्म्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोवाइड करना चाहते हैं, पर वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो इंसेंटिव्स जो हैं वो डिस्टॉर्ट कर देंगे कस्टमर्स को। इक्विलिब्रियम जो हिडन इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम है वहाँ पर कम ट्रेड होगा बिकॉज ऑफ एक्सटर्नलिटी बिटवीन गुड एंड बैड टाइप्स. द इक्विलिब्रियम इन द मार्केट विल ऑलवेज बी इनएफिशिएंट रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम विद फुल इंफॉर्मेशन, but this is of little help in making policy decisions. If the firms in the industry find it too costly to collect more information, the government would probably find it too costly as well. अगर फर्म्स को डिफ़िकल्ट हो रहा है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना तो गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए भी मुश्किल हो सकता है.
If the government can't observe the care taken by consumers, then it can do no better than insurance companies. अगर गवर्नमेंट नहीं ऑब्जर्व कर पाती है केयर टेकन बाय कंज्यूमर्स, then it can do no better than insurance companies. It could compel a particular level of care and it could set criminal punishment for those who did not care. वो गवर्नमेंट एक डिक्टेट के थ्रू कह सकती है कि हमें इतना एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ केयर चाहिए और क्रिमिनल पनिशमेंट्स होगी जो नहीं केयर करेंगे. बट इफ़ द गवर्नमेंट कुड ओनली सेट प्राइसेस एंड क्वांटिटीज देन इट कुड डू नो बेटर. अगर वो प्राइसेस और क्वांटिटीज ही सेट करती हैं तो इट कैन डू नो बेटर. अदरवाइज वो एक डिक्टेट इशू कर सकते हैं और कह सकते हैं क्रिमिनल पनिशमेंट्स हैं अगर आप इतना केयर नहीं दोगे. Similar issues arise in case of hidden information. If the government can compel people of all risk classes to purchase insurance, it is possible for everyone to be made better off. On the other hand, there are costs to government intervention as well. अगर गवर्नमेंट कंपेल कर दे कि सारे लोगों को इंश्योरेंस लेनी ही पड़ेगी तो इट विल मेक एवरीवन बेटर ऑफ. बट देयर कुछ कॉस्ट भी हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन के. इकोनॉमिक डिसीजंस मेड बाय गवर्नमेंट डिग्री may not be as cost effective as those made by private firms. Just because there are governmental actions that can improve social welfare doesn't mean these actions will be taken. Furthermore, they are purely private solutions to adverse selection problems. For example, we have already seen how providing health insurance as a fringe benefit can help to eliminate the adverse selection problem. तो purely private solutions भी available हैं. Just because there are governmental actions that can improve social welfare, जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले सकती है इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट को एक्शन लेने की ज़रूरत है. कुछ प्राइवेट सोल्यूशन भी अवेलेबल हैं जैसे कि हमने देखा हेल्थ इंश्योरेंस एज अ फ्रिंज बेनिफिट. यहाँ पर एम्प्लॉयर ने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को कहा था कि हेल्थ इंश्योरेंस ले लो और वहाँ पर इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल थी तो एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम को हमने दूर किया था वहाँ पर. तो गाइस ये था सारा असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन. थैंक यू.